सुंदर रूप में एक्चुअली हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 7 चैप्टर 3 श्लोका। भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर बोला कि जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी लाइफ वैसे ही चलती है। ये समझने में डिफिकल्ट है, आपको छोटी सी बात लग रही होगी। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी लाइफ वैसे चलती है, या फिर जिस अनदर वे अराउंड, जिसकी जैसे थॉट्स हैं उसकी वैसी श्रद्धा है। तो बहुत संभल संभल के बोलते हैं ना कि ये आग का दरिया है। क्यों बोलते हैं? सारे आध्यात्मिक लोगों को मैंने सुन लिया, इनफैक्ट जैसे कबीरदास जी को कभी पढ़ते हैं, या हर कोई इंसान यही बोलता है कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिया में डूबना भी है। इट्स रियली टफ टू अंडरस्टैंड कि ये जो श्रद्धा भगवान बता रहे हैं स्वभाव से श्रद्धा है या स्वभाव से श्रद्धा या श्रद्धा से स्वभाव, ये है क्या? तो हमें आघात दे रहे हैं भगवान, आघात इस बात पर कि तू ये सोच, जब तक तू ये मनन नहीं करेगा कि श्रद्धा हमारे स्वभाव के कारण है या हमारी श्रद्धा के कारण जो स्वभाव उत्पन्न हुआ है वो है। श्रद्धा तो हर किसी में होती है ना, हर किसी की अपनी अपनी एक श्रद्धा है, किसी के भी प्रति हो सकती है वो, और जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य के प्रति या ईश्वर के प्रति हो, वो किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, राइट? जिसको हम अंधविश्वास का भी नाम दे देते हैं कई बार, है ना। कईयों को होता है कि ये मेरी लकी सॉक्स है, ये मेरा लकी ये है, ये मेरा लकी वो है, तो राइट उसके कारण बहुत सारी चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। तो और अंधविश्वास इसके कारण भी, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये समझाया था, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धा, हम बोलते हैं कि कितने लोग जो हैं वो फंस गए इन द सेंस कि लाइक हम जब बोलते हैं कि कितने लोग ऐसे, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि बहुत सारे लोग जो है पोंगा पंडित वगैरह के उसमें फंस जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों फंस जाते हैं? यहाँ पे भगवान बहुत माइन्यूटली बता रहे हैं इस चीज को कि जैसा स्वभाव, जैसे थॉट्स वैसे तेरी श्रद्धा। अब आप बोलोगे कि उन बेचारों का क्या कसूर, उन्होंने तो श्रद्धा रखी। अब श्रद्धा रखी तो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, राइट? तो विवेक कैसे जागृत होगा? विवेक जागृत होगा अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ के। नॉट दैट कि हमने अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए आगे किसी इंसान को रोक दिया कि हाँ ये पढ़ ले और ये हमें बता दे, ये उसका काम है, ये वो कर ले और हमें बता दे, तो हमारी श्रद्धा जो है और पुख्त हो जाएगी, और उसको हम बने भगवान बना दिया। ओ माय गॉड मूवी में आपने क्या देखा था, राइट? उसने जब ये सब कुछ खोला, अंधविश्वास की जो नॉट्स थी वो जब खोली, तो उसी को ईश्वर बना दिया ना। उसी की जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए, इतना सब कुछ कर दिया गया। क्यों? इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि जैसा हमारा स्वभाव वैसी हमारी श्रद्धा। इसीलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ने जरूरी हैं। आज हम भगवत गीता का एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को डिकोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डिकोड? क्या आवश्यकता है हमें? सोचिए, क्या आवश्यकता है हमें कि डिकोड करने की? फर्स्ट थिंग, हम जिज्ञासु हैं, हमें समझना है, एक्चुअली हमें समझना है। अर्जुन के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचिए हम अर्जुन को भी उस कैटेगरी में रख रहे हैं, राइट? अर्जुन को भी उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि हमारे दिमाग में भी उस तरह के प्रश्न नहीं आते
जो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आए और अर्जुन ने पूछे। एक्चुअली साधक वही जो प्रश्न ढूंढ के लेके आए, और ऐसे प्रश्न ढूंढ के लेके आए कि जहां पे उसको खुद को कंफ्यूजन हो। अर्जुन को ये जो भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वभाव स्वभाव कैसा, श्रद्धा वैसी, श्रद्धा जैसी, स्वभाव वैसा, कैसे। तो इस बात पे जोर देंगे हम, बिल्कुल ये सोचेंगे कि कैसे हमारा स्वभाव, कैसे हमारे थॉट्स होते हैं जिससे कि हम अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को। तो सोचिए आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना मैग्नेट है, सबके अंदर है, हम सबके अंदर मैग्नेट है। क्यों आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जैसा कि आप सोचते हो, आप विचार करते हो, क्यों आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। हम अभी ना कुछ बिजनेस मीटिंग थी, तो मैं विकास के साथ गई थी, और जब मैं वहां पे गई ना तो हम लोग उस दिन टैक्सी करके गए थे। तो जब टैक्सी ड्राइवर किसी के तो वीडियोस देख रहा था और सुन रहा था, राइट। तो इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा मुझे लगा कि पूरी दुनिया जानना चाहती है एक्चुअली भगवत गीता को। पूरी दुनिया इस राह पर चल पड़ी है। मुझे मे बी क्योंकि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। जो हम बोलते हैं ना कि आप वीडियोस जैसे देखते रहोगे और वैसे वैसे वीडियोस आपको आते रहेंगे, एल्गोरिदम्स वैसे ही बन जाएंगे। तो सोचिए ये जो एल्गोरिदम्स, जो ये पैटर्न्स हैं, ये हमारे हैं। हमारे स्वभाव के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह से वो गए, और उन्हीं पैटर्न के उस पे भगवान भेजे जा रहे हैं ना। आपको जिन लोगों से मिलना है, जैसे लोगों से मिलना है, भगवान वो वैसे ही भेजे जा रहे हैं। भगवान और तरीके के लोग अगर मिलते हैं तो आप उनको बोलते हो बाय बाय, टाटा बाय बाय, आप बोल देते हो, या फिर भगवान को लगता है कि नहीं, इसकी जो गति है उसके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता है, टाटा बाय बाय। तो मैग्नेट हम सब में है। अगर ये कोई सोचता है ना कि मेरे वर्ड्स में वो पावर नहीं है, या मेरे में वो पावर नहीं है, मेरी आईज में वो पावर नहीं है, मतलब ये, या मेरे माइंड में इतनी पावर नहीं है कि मैं जो हूं लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं, मगर है आपके अंदर वो पावर है। भगवत गीता एक्चुअली हमारी पावर का रियलाइजेशन हमें कराने के लिए आई है। वो हमारे लिए जामवंत है, राइट। हम उस टाइम पे हम हनुमान जी बन गए ना। अगर जिस टाइम पे भगवत गीता हमारे लिए जामवंत बनी, उस टाइम के लिए हम हनुमान जी बन गए। हमें अपनी पावर धीरे धीरे समझ में आ रही है। ओ, मेरी थॉट्स की पावर ये है। अरे, अभी तक तो मैंने सोचा था कि मेरे थॉट्स, मैं ना बचपन में, मुझे अब समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू भगवान जी, लव यू। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि बचपन में ना जो भी मैं सोचती थी मुझे वो फील हो जाता था। और आप सबके साथ भी होता है ना, हम सबके साथ ऐसा होता है। जो हम सोचते हैं वो हम फील कर लेते हैं। सोचते हैं मतलब इमेजिनरी, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो हम फील कर लेते हैं। कैसे, क्या है हमारे अंदर, वो पावर्स है हमारे अंदर बहुत तरह की पावर्स हैं, मगर हम उनको जान नहीं पाते हैं। हमारे आईज में वो अट्रैक्टिवनेस है, हमारे आईज में वो मैग्नेट पावर है, हमारे माइंड में वो मैग्नेट पावर है, राइट। हमारे एक्शंस में वो मैग्नेट पावर है, हमारे हमारे बोलने में वो मैग्नेट पावर है। ये जो कर्म की हम बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मा, ये सब में हमारी इतनी पावर्स दी हुई है ना भगवान ने, मगर हम इसको, कर्म को योग ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अब वो अलाइन ही नहीं होता है। अलाइन होगा तभी तो कर्म बनेगा, राइट। तो ये समझेंगे जरूर भगवान क्या बोल रहे हैं। सत्वन रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा
एव सह। हरे कृष्णा। तो श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य होता है और स्वभाव के अनुसार ही इंसान की श्रद्धा होती है। हरे कृष्ण।